उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और फिर इसको पेश किया जाएगा। अभिषेक जी। जी बिल्कुल, पूरी जो एक प्रोटोकॉल है पूरा चालू हो चुका है। मीनवाइल जो हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे मेनली अगर हम देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है। तो अगर रोजगार सृजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है सर्विस सेक्टर में। चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे नई तरीके से सर्विस सेगमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। अगर ये एरा और ये एरिया और यूथ को ट्रेंड करके इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लाया जाता है तो मान के चलिए रोजगार तो बढ़ने ही बढ़ने, पर चैलेंजेस इतने हैं क्योंकि सर्वाइवल बिजनेस क्लास का भी मिडिल क्लास पे करें, इतनी कंप्लायंस, इतना बर्डन है। तो ये एक अगर ईज कर पाए, रादर देन कि नंबर ऑफ फॉर्म्स आप सबमिट कर रहे हो उसकी बजाय एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आप सबमिट करें, तो क्या है बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे फोकस कर सकता है और तरीके से उसको नोटिसेज हैं, सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरीके से लिटिगेशन को कम किया जाए। अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए अलीम जी, तो ये एक बहुत बड़ा आप मान के चलिए एक्स फैक्टर हो सकता है कि जब हम टैक्स देखो बढ़ता हुआ, वो कहते भी हैं तुलसीदास जी, हर्षत बरसत सब लखे करसत लखे ना कोई, तुलसी भाग सुभाग सु भूप भानुसा होए, कि जब हम टैक्स लगता है तो तकलीफ होती है, परंतु जब आप उनको तरीके से रोजगार सृजन करते हो तो देखो मान के चलिए ये चीजों को आप कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आज की ये तस्वीरें काफ़ी अहम हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और आज सबकी निगाहें इन्हीं की तरफ टिकी हुई हैं क्योंकि आज देश को एक नया बजट मिलेगा और इस बजट में क्या कुछ होगा ये हर कोई जानना चाहता है। तो करीब 11 बजे के आसपास लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट में क्या कुछ लोगों को मिलता है जब ये पिटारा खुलता है, उम्मीदों का पिटारा इसे हम कह सकते हैं। प्रीति, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस वक्त जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। पटना से हमारे साथ रवि उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और मेरा सवाल रवि जी से। रवि जी, आज बजट पेश हो जाएगा और खास बात यह है कि बजट कहीं ना कहीं केंद्र का एक मास्टर स्ट्रोक होता है जिससे आप हर वर्ग को एक कह सकते हैं कि एक दिलासा दे सकते हैं या फिर ये कह लीजिए कि हर वर्ग को आप खुश कर सकते हैं। ऐसे में अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखें तो आज का बजट कितना खास नजर आ रहा है? इस बार केंद्रीय बजट से और खास करके आप मिडिल क्लास के लोगों, मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार उनके लिए कोई लगता है लक्ष्मी की कृपा होगी। लेकिन अब देखने वाली बात है क्योंकि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव है, जस्ट आपका दिल्ली का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद तमाम फोकस बिहार पर भी होगी। तमाम आप देखिएगा कि नेता कवायद करते आपको बिहार में दिखाई पड़ेंगे। तो इस लिहाज से बिहार में क्या केंद्र सरकार देती है इस बजट में, यह 2047 का विजन तो सो गुड सो बेटर, वो ठीक है, बट 2025 चल रहा है। 2025 में आपको मैक्सिमम यहां पर एनडीए को की वापसी करनी है अगर मजबूती के साथ, तो उसको बिहार में निश्चित रूप से मिडिल क्लास को कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा और जो असंगठित क्षेत्र हैं जो उनको भी कुछ लाभ देना पड़ेगा। अब जैसे टैक्स पेवर की बात हो रही है, 10 लाख रुपए तक का सालाना आप टैक्स फ्री कर दीजिए, तो दैट इज वो सब अलग विषय है। लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि ये आपको देखिए बिहार में विशेष राज्य का दर्जे की मांग होती रही है। विशेष राज्य का दर्जा अगर यदि मिल गया होता तो, लेकिन उसके लिए कई सारे प्रोविजन है, उस प्रोविजन को आप फुलफिल नहीं करते हैं, इस लिहाज से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन हालांकि देखिए इस बात को जब चुनाव होंगे 2025 में इस बार विधानसभा का, तो इसको भुनाने की कवायद भी होगी कि तो हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और देखिए उसके कारण कई सारे अब फूड पार्क बनने की बात कही जा रही है कि फूड पार्क बनेगा, ये मंत्रालय है, मंत्री भी बिहार से ही हैं, तो लेकिन अभी तक बिहार को फूड पार्क के नाम पर कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी आप देखिएगा इससे पहले के कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल था, उस समय भी बिहार को फूड पार्क देने की बात कही गई थी, लेकिन
फूड पार्क नहीं मिल सका। तो ये अब उस फूड पार्क मिलने से कई सारे आयाम खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। और ये जितनी बात हो रही है बिहार में, देखिए हर तरीके की बात हो रही है कि अब क्वालिटी एजुकेशन की बात भी अभी कुछ देर पहले हो रही थी। तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर तो देखिए 70वीं बीपीएससी को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। पीटी परीक्षा के लिए लगातार जो है सो जो बड़े बड़े शिक्षक नेता हैं वो जेल के अंदर हैं, और ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। तो देखिए कुछ न कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, केंद्र सरकार को एजुकेशन पर भी नजर रखनी होगी। स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में विशेष दान, देखिए स्वास्थ्य के सेक्टर में अगर यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च होता है उसको भी जो है सो टैक्स फ्री के दायरे में लाना चाहिए। क्योंकि देखिए कई सारी, अब जैसे डायबिटिक है, बीपी, इन सब की बीमारी। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए रवि जी। और लगातार चूंकि बजट 11 बजे आएगी तो बजट से पहले हम लगातार तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है एक्सपर्ट का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो आज देश का आम बजट पेश किया जाना, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।